एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. फाइनली आज हम सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करेंगे विद निमोनिक्स. ठीक है, इन डेट्स को याद करने का 2 सिंपल तरीका होता है. या तो नंबर 1 आपको डेट्स पता हो और उस दिन किसी इंसान का बर्थडे हो तो कि उसको ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, कोई ट्रिक बना के उस इंसान से रिलेट करके. दूसरा, हम निमोनिक्स के थ्रू उनको याद करेंगे एंड ट्रस्ट मी सब कुछ याद हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर एवरी मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेट्स आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस और आप कमेंट में उसके सारे आंसर्स को लिखना. अपने आप चीज़ें रिवाइज होंगी. ठीक, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जनवरी के करंट अफेयर्स में से जितने भी हमारा करंट अफेयर का इनिशिएटिव है करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हम उनको कवर करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज 1 जनवरी. अब देखो 1 जनवरी है, किसके साथ बनाओगे 1 जनवरी? विद फैमिली के साथ भी बनाओगे ना, राइट? कैसे मम्मी क्या बोलती हैं कि 1 जनवरी को अगर आज न्यू ईयर है, आज नहीं नहाए तो पूरी ज़िंदगी नहीं नहाओगे, पूरे साल नहीं नहाओगे, आज नहीं पढ़ाई करी तो पूरे साल नहीं पढ़ाई करोगे, है ना? तो 1 जनवरी इज़ अ डे दैट यू शुड सेलिब्रेट विद पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हु आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज़ योर फैमिली. तो इट इज़ ग्लोबल फैमिली डे. ठीक है, अब देखो 2 जनवरी को क्या होता है? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे. अब देखो इंट्रोवर्ट लोग क्या होते हैं शाय. 1 जनवरी को तो पूरी दुनिया बाहर घूमने जा रही है, तो ये 1 जनवरी को अपना न्यू ईयर नहीं बनाते, ये बनाते हैं 2 जनवरी को कि भैया इतने सारे लोग हम तो झेल नहीं पाएंगे, हमारी सोशल बैटरी हो जाएगी लीक मतलब फिनिश हो जाएगी एंड वी नीड टू फोकस ऑन 2 जनवरी. तो 2 जनवरी को क्या है? वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे. ठीक है, देन कम 4 जनवरी दैट इज वर्ल्ड ब्रेल डे. अब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड और टेक इट इन अ नेगेटिव वे, बट वी हैव 5 सेंसेस. ठीक है, ब्रेल में क्या होता है ना, बेसिक ब्रेल एक इट्स अ स्क्रिप्ट जिसके थ्रू इफ यू आर ब्लाइंड यू कैन रीड, है ना? तो इसमें कौन से 5 में से एक सेंसेस तो नहीं है, तो कितने सेंसेस बचे? 4 सेंसेस. तो 4 जनवरी इज वर्ल्ड ब्रेल डे. ठीक है, अब देखो 5th जनवरी को कैसे याद रखेंगे? 5 को ऐसे याद रखो, 5 इज इक्वल्स टू हैंड. ये याद रख लो, 5 मतलब एक हाथ होता है. अब 5 में इज इक्वल्स टू हैंड, तो हम किसको कैसे याद रख सकते हैं? कि या तो हमने एक हाथ से एक चिड़िया को पकड़ लिया, या हमने एक हाथ से चिड़िया को भगा दिया, या फिर हम एक हाथों से हम क्या कहते थे? चिड़िया उड़ मैना उड़. रिमेंबर, चिड़िया उड़ मैना उड़. तो इससे क्या याद रखेंगे हम? नेशनल बर्ड डे. इजी. देन 6 जनवरी को क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन. ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन. अब ऑर्फन क्या होता है? वो बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया. ठीक है, अब हालांकि डोंट टेक इट इन दैट वे कि वॉर के थ्रू, अभी बस ऑर्फन वर्ड पे फोकस करो. ठीक है, तो छोड़ दिया 6. ठीक है, 6 छोड़ दिया. इजी. अब देखो 9 जनवरी तो आपको याद ही होगा, स्टार मार्क कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से हमने बनाना शुरू किया, ये आपको याद होगा. अब देखो प्रवासी भारतीय दिवस हमने बनाया, अब लोग इंडिया में आए, है ना? अब इंडिया में आओगे तो हिंदी तो सीखोगे ना, हालांकि देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, बट मेजर कौन सी है? हिंदी है ना? तो आप हिंदी तो सीखोगे. तो वर्ल्ड हिंदी डे कौन सा है? उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट पे 10th जनवरी. ठीक है, 10th जनवरी को क्या है? हमारा वर्ल्ड हिंदी डे. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज वर्ल्ड हिंदी डे. देन 12 जनवरी को क्या है? हमारा नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं जब स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है. ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद जी को क्या हुआ था? उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, राइट? उनको एनलाइटनमेंट मिला था, निर्वाण मिला था. तो वो हमारे यूथ को भी अवेकन कर रहे हैं उसी तरह से, जिस तरह से उनकी अवेकनिंग हुई थी, उनका एनलाइटनमेंट हुआ था, वो यूथ को भी करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं नेशनल यूथ डे. अंडरस्टूड? तो वो यूथ को इंस्पायर कर रहा है. अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, यूथ हो गया इंस्पायर. यूथ ने बोला कि यार ये तो सब मोह माया है, ये तो सब मटीरियलिज्म है, सब कुछ कंज्यूमरिज्म है, वी शुड फोकस ऑन व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने बोला कि हम आर्मी ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो आर्मी कैसे ज्वाइन करी? यूथ डे के जस्ट नेक्स्ट डे 15 जनवरी को आर्मी ज्वाइन कर ली. इजी. तो ज्वाइन आर्मी. अब 15 कैसे याद रखोगे? 15 जनवरी, देखो ये इंडिया है. ठीक है, मान लो दिस इज इंडिया, तो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में क्या है? इंडिया का हार्ट, है ना? हमारे जैसा हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे सेंटर में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, राइट? तो हार्ट बिल्कुल सेंटर में, और एक महीने का सेंटर कब होता है? 15 को, है ना? तो बिल्कुल आर्मी ने ना बिल्कुल दिल से, मतलब बीच से ही पूरे इंडिया को बीच से एकदम हर तरफ से ना एकदम ऐसे सिक्योर करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल सेंटर में है. तो 15 बिल्कुल महीने का सेंटर 15 को क्या है? इंडिया आर्मी डे. ठीक है, अब देखो आर्मी में क्या होता है? कोई बंदा सिलेक्ट होगा, कोई नहीं हो पाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये कलर ब्लाइंडनेस है, फिटनेस नहीं है, जो भी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा तो दे ज्वाइंड आर्मी, जिसका नहीं हुआ उसने क्या सोचा? कोई नहीं, मैं स्टार्टअप कर लूँगा, लोकपाल ज्वाइन कर लूँगा, लोक सेवा कर लूँगा. अंडरस्टूड? तो 16 नेक्स्ट डे किसके लिए हो गया? फॉर नेशनल स्टार्टअप डे एंड लोकपाल डे. ठीक है, देन कम्स 21 जनवरी. अब देखो 21 होता है शगुन का 21 नंबर. कुछ भी नया स्टार्ट करना है, कुछ भी अच्छा करना है तो वो 21 से करो. ठीक है, नाउ फाउंडेशन डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जनवरी. तो इसको कैसे रखोगे? 21 शगुन का 21 का दिन. ठीक है, अच्छा MMT मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो 2 1. ठीक है, 21. ठीक है, अब
पराक्रम डे क्या होता है? ये होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे, ठीक है, याद रखना। नाउ 24 जनवरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे याद रखेंगे? हमको इसको बस ऐसे याद रखना है, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे। इजी, हमेशा याद रखना, रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे। अब ये सेंटेंस याद कर लो कि उत्तर प्रदेश ना, इट इज़ वेरी प्रो गर्ल्स एंड इट हैज़ अप्रिशिएटेड फॉर इंटरनेशनल लेवल फॉर एजुकेशन, ठीक है। तो इट इज़ अप्रिशिएटेड एट इंटरनेशनल लेवल फॉर एजुकेशन। तो यूपी क्या करता है ना, बहुत सारी स्कीम्स निकालता है ना, बहुत सारा इंसेंटिव देता है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो और एजुकेशन में भी बहुत काम किया है यूपी गवर्नमेंट ने, तो इसीलिए इंटरनेशनली इसको अप्रिशिएट किया गया है, याद रखोगे। तो इसमें हमने कैसे याद रखा कि रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लड़कियों के लिए बहुत काम किया है, तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, उसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन में भी बहुत अप्रिशिएट किया है। तो इस तरह से कर लोगे यार, ईजी। अब देखो, रिपब्लिक डे है, आप रिपब्लिक कब हो गए? इंडियन रिपब्लिक कब हुआ? जब हमने वोट दिया, है ना, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वोट करोगे तो रिपब्लिक हो पाओगे, ऐसे याद रख लो, वोट करोगे तो रिपब्लिक हो पाओगे। तो 1 दिन पहले क्या है हमारा? नेशनल वोटर्स डे। अब इसको याद रखना, वोटर्स से कैसे याद रखते हैं? लोगों को क्या लगता है ना कि आज इलेक्शन है, आज छुट्टी है, तो एक काम करते हैं, घूमने चलते हैं। वोट देने तो जाते नहीं है, घूमने चले जाते हैं। एक मूवी थी भूतनाथ 2 करके मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छा सीन था। उसमें दिखाया था कि आज इलेक्शन है, तो एक आदमी है, वो अपनी फैमिली के साथ, उसकी छुट्टी है, सबकी फैमिली के साथ जा रहा है मूवी देखने, कोई डेट पे जा रहा है, कोई खाने पीने जा रहा है, कोई दूसरे शहर ही चला गया घूमने के लिए कि भाई आज तो छुट्टी है। अरे छुट्टी थोड़ी ना है, यू हैव टू वोट। तो रिमेंबर दिस, वोटर डे इज़ नॉट फॉर टूरिज्म, ठीक है। तो वोटर डे और टूरिज्म डे एक ही दिन आता है, 25 जनवरी। 26 जनवरी आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। अब हम हो गए रिपब्लिक। हमने सोचा कि हम और कंट्री से भी सीखते हैं बहुत कुछ, है ना, जैसे हमने अपनी कंट्री में सीखा वैसे हम होलोकॉस्ट से भी सीखते हैं अपना कुछ। तो होलोकॉस्ट कहाँ हुआ? वेयर? कैसे पता चलेगा? ज्योग्राफी से। तो होलोकॉस्ट कहाँ हुआ? ज्योग्राफी से पता चलेगा। तो कैसे याद रखोगे? 27 जनवरी, ईजी। देन कम डेटा प्रोटेक्शन डे। अब डेटा प्रोटेक्शन डे कैसे याद रखें? देखो 2-8 को ऐसे कर लो, ठीक है। तो 2 वे कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, पंचायत रुकती नहीं है, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ और लोगों की बुराई करते रहो, लोगों के बारे में बातें करते रहो, वो चलती रहेंगी, कभी खत्म ही नहीं होने वाली, है ना। तो 2 वे कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? डेटा प्रोटेक्शन ज़रूरी है ना। आप पूरे दिन अपने दोस्तों से बात करो, भाई वो डेटा तो लीक नहीं होना चाहिए ना। तो 2 वे कम्युनिकेशन से कैसे रखोगे? 2-8, ठीक है। तो डेटा प्रोटेक्शन डे। नाउ 29 जनवरी, देखो 30 जनवरी याद रखो, इट इज़ मार्टर्स डे। अब ये बताओ, इट इज़ डेथ एनिवर्सरी ऑफ होम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिनकी डेथ एनिवर्सरी, उनका न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा योगदान था। तो 29 जनवरी इज़ इंडियन न्यूज़पेपर डे, ठीक है। तो हमने जनवरी का कवर कर लिया, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड इट। अब नाउ आई एम गोना आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले तो यू टेल मी कि योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? नंबर 2, प्रवासी भारतीय डे कब सेलिब्रेट होता है? नंबर 3, हमारा यूपी का स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। एंड नंबर 4 आई वुड आस्क कि नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसका आंसर करो एंड देन विल मूव ऑन। अ बिग थैंक्स टू सौरभ सर, सारे नेमोनिक सुन के ही हैं CAC वाले वीडियोज़ में से, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन, एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन हमारा रिविजन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। 2 फेब को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। आप सबको पता है ऑलरेडी, प्रीवियस क्वेश्चन भी है। इस साल का थीम याद कर लो, थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। अब आता है 4 फेब को 2 दिन बनते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब इसको किसी तरह से याद करेंगे? इसको एक स्टेटमेंट याद कर लो, 4 को कैंसर पे वॉर विद यार, 4 को कैंसर पे वार विद यार, वार याद रखना, ठीक है। तो 4 को क्या है? 4th कैंसर से हो गया वर्ल्ड कैंसर डे, यार मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ईजी। देन 6 फेब को क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन एंड 6 फेब में सेफर इंटरनेट डे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो, दिस डे इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत बस देख लो ऊपर से। 6 फेब का सेफर इंटरनेट डे याद रख लो। इसको कैसे याद रखेंगे कि 6 से क्या है? 6 मतलब नो छेड़खानी और इंटरनेट। परेशान मत करो किसी को, कोई लड़का है लड़की, उसको परेशान मत करो, है ना, उसको बुली मत करो इंटरनेट पे, उसको छेड़ो मत, है ना। तो सेफर इंटरनेट डे, ठीक। अब देखो 10 फेब से लेके 14 फेब तक हमारा जितनी भी डेट्स है उसको वैलेंटाइंस डे की ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करके चलो कि आप
लड़का, आप किसी लड़के या किसी लड़की को, जिसको भी आप चाहो, जो भी आप हो, उसको प्रपोज करने जा रहे हो, ठीक है, तो योर आप अपने प्यार का इजहार कर रहे हो, तो यू विल हैव हाई बीपी ना, पल्स रेट हाई हो जाएगी, राइट। तो उससे पल्स याद रखना। अब देखो पल्स चेक करने के लिए क्या लगता है, दोनों हाथ लगते हैं ना, तो 2 हैंड्स, तो 2 हैंड क्या है, 2 × 5, याद है अपन ने 5 से क्या याद रखा था, हैंड याद रखा था, रिमेंबर है ना जैन में। तो उसी से हम 10 कैसे याद रख सकते हैं, हम उसको 2 हैंड से याद रख सकते हैं। तो रिमेंबर कि अभी हमको अपना इजहार करना है प्यार का, तो हमारी पल्स रेट हाई हो रही है, ठीक है, बीपी हाई हो रहा है, पल्स रेट हाई हो रही है, ठीक। फिर आता है 11 ऑफ फैब, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला। ये कब है, इसको बोलते हैं समर्पण दिवस। मतलब हमने किसी को हम प्रॉमिस करें कि हम अपने आप को समर्पण कर देंगे, समर्पित कर देंगे अपने आप को, ठीक है। समर्पण याद रखना। अब देखो वर्ल्ड रेडियो डे, अब मान के चलो आपके फ़ोन वोन है नहीं, ठीक है, ये डे वे बहुत पुराने होते हैं ना, बहुत पुराने टाइम से बने आ रहे हैं। तो आपने फ़ोन करके बोला कि भाई बता दो हाँ या ना, है ना। तो बोल रही, तो आपने उस पर पूछा कि यार या तो हाँ कर दो या ना कर दो रेडियो पे, राइट। तो लड़की बोलती नहीं, वो तो मैं वैलेंटाइंस डे पे बताऊंगी। तो वैलेंटाइंस डे तो पता ही है, तो वर्ल्ड रेडियो पे क्या होगा, रेडियो पे बताएगी लड़की कि हाँ किया है कि ना किया है, ठीक है। तो पल्स, देन समर्पण, देन रेडियो, और उसके बाद वैलेंटाइंस डे, ठीक है। तो 10, 11, 12 हटा दो, 13 एंड 14, ईजी। चलें आगे। अब देखो सोशल जस्टिस वाली बात है, टिक गया तो टिक गया, येस है तो येस है, नो है तो नो है, बट इनजस्टिस तो होती है ना, किसी ना किसी के साथ तो बेकार हुआ ही होगा। तो उसके लिए क्या है सोशल जस्टिस, कि हमको एक हफ्ते बाद रियलाइज़ हुआ, 14 फ़ैब के एक हफ्ते बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अरे यार हमें उन लोगों को भी तो जस्टिस पहुँचानी चाहिए जो सिंगल रह गए, तो अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। तो 20 ऑफ फेबररी। अब 21 ऑफ फेबररी मैंने क्या बताया था, 21 क्या है, 21 इज शगुन का नंबर, ठीक है। तो 21 फ़ैब को क्या है, मम्मी की बातें सुन रहा हूँ, मम्मी की जो बात होती है ना, शगुन की बात होती है ना, मम्मी जो बोलती है सच बोलती हैं, आशीर्वाद वाली बात बोलती हैं। तो अब हमें रियलाइज़ हो कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ, कोई हमारे पे चीट वीट कर गया, है ना, किसी ने हमें छोड़ दिया, तो हमें मम्मी की बात याद आ रही है। बोलते ना कि एक वो डायलॉग था ना बहुत फेमस, कि 36 आएंगी 36 जाएंगी, बट मेरी वाली तो मम्मी लाएंगी। मतलब नो ऑफेंस, ठीक है, मतलब मेरी वाली मेरा वाला जो भी हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मम्मी याद रखना, ठीक है। तो मदर लैंग्वेज, ठीक है, मदर लैंग्वेज, ठीक है, मदर टंग वाला बेसिकली 21 ऑफ फेब, ईजी। आगे चलते हैं। अब देखो मम्मी ने समझाया तो फिर अकल आई, फिर हम सोच में पड़ गए कि भाई ये सब मुँह में आया है, कहाँ पड़ गए हम, इनकिन बेवकूफ़ चीज़ों में पड़ गए। और फिर हमारा दिल टूटा, उसके बाद हमने बॉडी बनाई, तो प्रोटीन याद रखना उससे, ठीक है। आई नो थोड़ा भी लग रहा होगा, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, अभी हो जाएंगी चीज़ें याद, ठीक है। देखो पहले तो हमने सोचा कि यार इंसान को प्रपोज करना था पल्स, ठीक है। फिर हमने बोला भाई हम समर्पित कर देंगे आपको, अब ये तो बता दो कि करना क्या है। तो उसने बोला वर्ल्ड रेडियो, येस या नो, है ना। फिर वैलेंटाइंस डे आ गया। फिर एक हफ्ते बाद हमें रियलाइज़ हुआ, 20th को हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमें तो बुरा हो गया, हमारे साथ हमें तो धोखा मिल गया, तो इनजस्टिस, है ना। फिर हमें मम्मी की याद आई 21 को, शगुन का 21 है रखना, शगुन का 21, ठीक है। फिर हमें मम्मी की याद आई, मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा ये सब चीज़ें मोह माया है, सब में कुछ नहीं रखा। फिर हमने सोचना शुरू किया कि मम्मी तो सही कह रही है, इंट्रोस्पेक्ट किया हमने, सोचा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला, बस हो गया, अब जिम जाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, बॉडी बनाएंगे, है ना। तो बस इस तरह से याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो 27 को क्या है, नेशनल प्रोटीन डे। आगे चलते हैं। देखो 28 ऑफ फेबररी नेशनल साइंस डे, ठीक है। अब ये जो नेशनल साइंस डे इसको कैसे याद रख सकते हो कि फेब के एंड में बनता है, ठीक है, फेबररी का जो एंड, लास्ट डे इज 29, दैट इज़ ट्रू, बट यूजुअली लास्ट डे क्या होता है, 28 होता है। उसमें क्या बनता है, हमारा साइंस डे बनता है ना, टू पे रिस्पेक्ट टू CV रमन जी। आगे चलते हैं। अब देखो 29 इज़ अ रेयर डे, भाई हर दिन हर साल आता है, इकलौता 29 ही है जो 4 साल में एक बार आता है, 29 फेब, तो उसको रेयर डे है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रेयर से क्या रखेंगे, रेयर डिजीज़। आगे चले। अब हम आते हैं मार्च के में। देखो मार्च के में ज़्यादा है थोड़े, बट हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो 3 मार्च को है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। अब इसको कैसे रखें, 3 कैसे लिखोगे, ऐसे, है ना, मार्च कैसे लिखोगे, ऐसे, है ना, और वाइल्ड लाइफ कैसे लिखोगे, ऐसे, W। तो 3 मार्च को क्या है हमारा, वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ऐसा रखोगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। अच्छा वाइल्ड लाइफ रहती कहाँ पर है, जंगल में रहती है ना, फॉरेस्ट में। तो 3 है, तो 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो 2 + 1 क्या है, 21 ऑफ मार्च, ये क्या है, फॉरेस्ट डे। हो गया याद, इस तरह से याद रखो, ठीक है। तो 3 मार्च को क्या है हमारा, वाइल्ड लाइफ डे है ना। 2 + 1 21 मार्च को क्या है हमारा, फॉरेस्ट डे है, ईजी। आगे चले। 4 ऑफ मार्च को क्या हमारा, नेशनल सेफ्टी डे। अब इसको कैसे रखेंगे, देखो 4 से याद रखो, चोर या जीने के हैं 4 दिन, 2 ट्रिक्स याद रख दोगे। एक तो यार चोर है, तो चोर है तो यार चोर चकारी से सेफ्टी से रहो भाई, है ना, चोर लोगों से सेफ्टी से रहो, चोरी से सेफ्टी से रहो।
दूसरा कैसे रख सकते हैं कि जीने के हैं 4 दिन, जब जीने के हैं 4 दिन तो सेफ्टी से रहो ना, अंडरस्टूड, इस तरह से याद रख लेना। देन कम 5 मार्च, तो 5 मार्च को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डिस आर्मामेंट एंड नॉन पॉलिफरेशन अवेयरनेस डे। तो पॉलिफरेशन फरेशन मतलब 5th, ठीक है। देन 6 मार्च, अब ऐसा मान के चलो कि सब कोई वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, किसी ने 6 मारा और आपके मुंह पे लग गई बॉल, और 6 मारा, ठीक है, और आपके मुंह पे बॉल लगे, आपके दांत टूट गए, आप कहाँ जा रहे हैं, डेंटिस्ट के पास। मैं कह रही हूँ, आई नो लग रहा होगा कि बहुत ओवरवेलमिंग है, बट ये सब चीज़ें हो जाएंगी याद। 7 मार्च की बात करते हैं, ठीक है। 7 मार्च में क्या है, जन औषधि दिवस, ठीक है। तो औषधि, शदी दिख रहा है, शादी दिख रहा है, तो शादी में क्या होता है, 7 फेरे होते हैं, ये शादी में क्या होता है, 7 साथ रहते हैं इंसान, है ना। तो 7 में 7 याद रखना, औषधि 7, शदी 7, ठीक है। 8 मार्च वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे, आपको ऑलरेडी पता है, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना। अच्छा याद रखना, इसके जस्ट 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बनता है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले हमने विमेन डे सेलिब्रेट किया, हमने इक्वालिटी प्रोवाइड कर दी, उसके बाद ही तो जज बन पाएंगी, ठीक है। अब देखो, नो स्मोकिंग डे 2nd डे वेडनेसडे ऑफ मार्च को है, तो इसमें तो डेट तो पूछेगा नहीं, अभी छोड़ दो उसको। 15th को है कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स कैसे याद रखें, पान दे रहा, ठीक है, मतलब अगर कोई कंज्यूमर है वो पान मांग रहा है तो क्या बोलेगा, भाई पान दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो पान दे रहा 15 से पान याद रखना, और पान से कंज्यूमर, ठीक है। 16 मार्च को क्या है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, है ना। तो वैक्सीनेशन में अगर आपको 2 चीज़ें से याद रख सकते हो, एक तो आपको पता होगा कि 16 इंजेक्शन कब लगते हैं, 16 इंजेक्शन लगता है रेबीज़ के टाइम पे, पेट में इंजेक्शन लगता है बड़े बड़े, तो या तो ऐसे करके कुछ याद रख लो, ठीक है। अब तो नहीं लगते वैसे, अब ऐसा नहीं होता, बट ऐसे रख लो कि 16 इंजेक्शन लग रहे हैं पेट में। या कैसे रख सकते हो, 16, ठीक है, 16 सुई, 16 और सुई, ठीक है। फिर आता है 18 मार्च को क्या है हमारा, फैक्ट्री डे। अब एक बात बताओ, फैक्ट्री में कौन काम कर सकता है, 18+ लोग ही काम कर सकते हैं ना, तो उसको फैक्ट्री डे बोल देंगे, ठीक। देन 20 में क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस हम किसी भी इंसान को विश करते हैं तो किस वर्ड से करते हैं, हैप्पी से करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी एनिवर्सरी, है ना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, तो हैप्पी वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या विश क्या होता है, विश मतलब किसी को हैप्पीनेस मतलब हैप्पीनेस उसको ट्रांसफ़र करना है, हैप्पीनेस ग्रीट करना। तो विश 20, है ना, विश 20 ऐसे याद कर लो, और 20, ठीक है। अब देखो, फिर आता है 21 मार्च फॉरेस्ट डे, तो मैं आपको बता चुकी थी, है ना, 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट बता चुकी ना, इसमें तो कुछ नहीं याद रखना। 3 चीज़ें और हैं, इसको कैसे याद रखोगे, वर्ल्ड पोएट्री डे, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। अब देखो, जो पोएट होते हैं ना वो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, ठीक है, डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, और कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, ठीक है। डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। या कैसे याद रख सकते हो कि पोएट कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, दे विल नेवर लेट यू डाउन, तो डाउन सिंड्रोम में याद हो गया हमारा। आगे चलें, अब देखो, फिर आता है हमारा 23 मार्च को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, एंड 24 एग्जैक्टली नेक्स्ट डे पे आता है हमारा वर्ल्ड टीबी डे। दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि अब आजकल हम बोल रहे हैं कि केसेस बहुत कम हो गए हैं टीबी के केसेस, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करे, तो मतलब 2-4 केसेस ही बचे हैं ना, तो 2-4 केसेस बचे, 2-4 24, ठीक है, ऐसे कर लोगे। 25 मार्च इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। अब वो देखिए आपने, वो एक सीरीज़ है सेक्रेड गेम्स करके, तो क्या बोलते हैं 25 दिन है, बचा ले अपनी दुनिया बचा सकता है, तो बचा ले अपना शहर बचा सकता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो इट वॉज लाइक यू जस्ट हैव 25 days, इफ़ यू कैन सेव समवन यू कैन सेव, अदरवाइज सब लोग मर जाएंगे। तो अब 25 days यू हैव टू सेव समवन, वरना वो मर जाएगा, बच्चा मर ही जाएगा, है ना। तो अनबॉर्न चाइल्ड बॉर्न ही नहीं हो पाएगा, पहले ही क्या बोलते हैं मर सकता है। तो 25 days ही बचे हैं, ऐसा कुछ करके याद कर लो, ठीक है। वर्ल्ड थिएटर डे इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मार्च इज़ इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे, ठीक है। अब देखो 3 क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, W हमने देखा था ना, W तो वेस्ट हो गया, एंड ज़ीरो से क्या है, ज़ीरो, है ना। तो इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत क्लैरिटी मिली होगी, इसको 1-2 बार रिवाइज़ करो, है ना। मैं कल वीडियो लाने से पहले आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और उसको कमेंट करना ही करना है, ठीक है। एंड अगेन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। आपके पास अगर कोई ट्रिक है ना किसी डे की, तो प्लीज़ टाइप इट, सो दैट बाकी कम्युनिटी में भी और लोगों की हेल्प हो, राइट। तो अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड टेक केयर।